आपको लग रहा होगा ना बहुत कुछ है ना। हम तो बार बार बोल रहे हैं कुछ है ये नहीं है ना। सिलेबस एकदम आसान है ना आईटीआई का। आप ध्यान से एक बार सिलेबस देख लीजिए और उसका एक बार बुक ले लीजिए है ना। आप उसको पलट करके देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला काम। और ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, हम जो आपको बता रहे हैं ऑथेंटिक बात बता रहे हैं। अभी गप सप करते हुए ना अपना लोग देख लीजिए, अभी कोल्ड चीजल है ना। चीजल मतलब छेनी। छेनी देखे हैं ना आप लोग, गांव घर में तो सभी लोग देखा हो, सभी के घर में छेनिया हो गए हुए को। उसी छेनी के बारे में अपना लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर, इस टॉपिक में जो आप अपना लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कोल्ड चीजल, ठंडा छेनी, है ना। ये क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। चीजल का उपयोग कर क्या करते हैं गांव घर में, चिपिंग काम करने के लिए, छीलने के लिए, स्टैमेटल को काट करके हटाने के लिए यूज करते हैं ना चीजल का। उसी के बारे में इस चैप्टर में इस टॉपिक में है। आप देख लीजिए अभी 5 मिनट में खेल खत्म है, आप देखिएगा वीडियो जरूर। कुछ है ये नहीं है। अब इसमें अपना लोग सीखने वाले हैं क्या, ठंडी छेनी मतलब कोल्ड चीजल के उपयोग की सूची। मतलब क्या क्या करिएगा कोल्ड चीजल के माध्यम से, वो चीज सीख जाइएगा आप। कोल्ड चीजल के भागों का नाम, है ना, और उसका डायग्राम वगैरह बनाना सीखना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट। और सवाल कहाँ कहाँ से एमसीक्यू पूछेगा, है ना, एमसीक्यू और सीबीटी एग्जाम में, वो बात बता देंगे आपको, आप देखते जाइएगा। एक बार के अलावा है ना आपको दोबारा वीडियो देखना ही नहीं है। विभिन्न प्रकार की छेनियों का वर्णन, मतलब टाइप दो और कुछ कुछ टाइप है चीजल का, उसको भी अपना लोग सीख लेंगे कौन कौन से टाइप के हैं। सुरक्षा और सावधानियां, चीजल को उपयोग करते हुए हमको क्या क्या सुरक्षा और सावधानियां अपनानी चाहिए, जो बेहद ही जरूरी है, उसको अपनाना भी पड़ेगा। ये सब बात अपना लोग सीखेंगे। देख लीजिए सवाले खत्म हो जाएगा चीजल से आपका। यहाँ जो बात अपना लोग अभी चर्चा कर दिया ना, वही सब गप है, यहाँ पे कोई खास बात है नहीं। आप खाली देख लीजिए। हाथ का एक कर्तन औजार है, मतलब फीटर ट्रेड में जो है चीजल जो है कटिंग टूल है, क्योंकि ये धातु को काटेगा। इस टूल को जो है अपना लोग कटिंग टूल का श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, सीधी सी बात। इसके द्वारा जो है अपना लोग, है ना, चीजल के द्वारा चिपिंग एवं कर्तन जैसी ऑपरेशन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चिपिंग मतलब देख रहे हैं ये चिपिंग हो रहा है, छील रहा है ना चीजल की सहायता से, वाला फिगर आपको समझ में आ रहा होगा, चिपिंग कर रहा है, छील रहा है। ठीक है, एवं कर्तन जैसी काटना, है ना। कोई भी मेटल को काट करके निकाल रहे हैं, चीजल से कोई भी कटिंग है ना करते हैं, ये दोनों ऑपरेशन जो है चीजल की सहायता से किया जाता है। अब देख लीजिए वही सब जो अपना लोग बोल दिए हैं। चिपिंग वह संक्रिया है, मतलब वह क्रिया है जिससे अतिरिक्त पदार्थों को हथौड़े एवं मतलब छेनी को यूज करने के लिए आप हैमर का उपयोग करिएगा ना। हो तो कोई भी कटिंग कर रहे हैं, जैसे चिपिंग कर रहे हैं, तो इस पे ऊपर से क्या हैमर चलाते हैं, वही बात है। हथौड़े एवं छेनी की सहायता से काट कर हटाया जाता है। अरे ये सब फालतू बात है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी धातु को कटिंग करते हैं ना चीजल की सहायता से, वहां जो है ना खुदरा खुदरा बन जाता है, खुदरी खुदरी, है ना, थोड़ा थोड़ा, है ना, इस टाइप का खुदरी खुदरी बन जाता है जब चीजल का प्रयोग करके अगर मेटल को हम काटते हैं। तो इसको जो है ना फाइल के माध्यम से, रेती के माध्यम से फाइलिंग कर देना चाहिए, है ना। रेत करके इसको चिकना किया जाता है, वहाँ फाइलिंग करने का जरूरत पड़ता है, उसको रेती से चिकना कर दिया जाता है। वही बात है, फालतू बात है, कुछ वो है ये नहीं है, झूठे। हम जो बोल रहे हैं वही भाषा थोड़ा सा किताबी में है, इसको देखना जरूरी है। हमारा भाषा तो ऐसे आपको झूठे बता देते हैं समझाने के लिए, बाकी इस पे फोकस करना है, इसका नोट्स भी बनाना है सही को। अब अगला देख लीजिए, छेनी के अंग। झूठे है, आप सच पूछिए, आप बताइए क्या लग रहा है, बड़ी भारी चीज है क्या, कुछ वो है इसमें। अब यहाँ देख लीजिए पूछ रहा है क्या, पार्ट्स ऑफ चीजल। तो भैया छेनी का एगो मुंडिया होता है ना, जिसपे अपना लोग हैमर की सहायता से चोट मारते हैं, है ना, कोई मेटल को काट करके हटाने के लिए। उसको हेडेन कहिएगा, तो कौन सी कहिएगा, दूसरा बात थोड़े बोल दीजिएगा। और नीचे वाला जो काटता है
चीजल का जो ये पॉइंट इसको कहते हैं, है ना, या कटिंग काटता है ना धातु को, है ना, तो पॉइंट या कटिंग एज कहते हैं इस वाले पार्ट को। पॉइंट कह दो चाहे कटिंग एज कह दो, मतलब काटने वाला जगह है वो, इसलिए कटिंग एज कहते हैं। उसी के बारे में लिखल है। शीर्ष मने हेड, बॉडी मने बॉडी, नोक अथवा, अरे फालतू बात है सब। हाँ, ये एक बात याद रखना है यहाँ पे, छेनी उच्च कार्बन इस्पात, है ना, ये बात देख लीजिए, ये रॉ मटेरियल है। ये अथवा क्रोम वेनेडियम इस्पात, है ना, हाँ, क्रोम वेनेडियम इस्पात की बनाई जाती है। रॉ मटेरियल से आपको सवाल एग्जाम में पूछेगा, इसका कोई भी पार्ट को दे देगा, भैया इसको बताओ इसके रूप में पूंची कहते हैं इसको, है ना, ये बात पूछेगा। एक चीज और है इसमें, कटिंग एंगल पूछता है। हम आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल यहीं से आता है। एक हो गया आपका क्या, रॉ मटेरियल, है ना, इसका पॉइंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछ लेगा। एगो कटिंग एंगल पूछता है, अभी हम बताने वाले हैं आगे आपको, है ना। तीन एगो सवाल पूछता है इससे, तीन टाइप का। और 2-3 बार इसका फिगर बना लीजिएगा तो पार्ट से याद रह गया, 2-3 बार इसको लिख दीजिएगा तो याद नहीं होगा। अरे फालतू बात है ये सब। ये देख लीजिए, है ना, छेनी का अनुप्रस्थ काट, है ना, क्रॉस सेक्शन साधारणतः, अरे ये सब बात आगे, मतलब ये कटिंग वाला एज जो है ना, ये बात एक और सुन लीजिए, ये वाला कटिंग पॉइंट जो है ना, वो जो है आपका कठोरीकृत, है ना, हार्डनिंग किया हुआ रहता है एवं टेम्परिंग किए हुए रहते हैं। हार्ड और टेम्पर कर देता है ना, तो वो जो है आपका, जो सामने वाले को काट रहा है ना, ठीक है, सही तरीका से कटिंग करेगा, वो मजबूत रहेगा वो वाला हिस्सा, इसलिए उसको टेम्पर कर देते हैं। जब आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे ना, इसमें सब कुछ आगे अभी समझते जाइएगा, टेम्परिंग क्या होता है ना, एलिंग एनेलिंग क्या होता है, कार्बोराइजिंग का बहुत सारा बात है। अरे ये सब एक के बाद एक दिन में मत सुनिए, लेकिन है सब बात आसान है, हम बता रहे हैं आपको। अब देख लीजिए इसी में क्या है, कॉमन टाइप ऑफ चीजल, है ना, कुछ आपका जो है साधारण टाइप का जो चीजल होता है उसका कुछ प्रकार है। देख लीजिए फ्लैट चीजल, है ना, सबका फिगर वो देख लीजिए फ्लैट टाइप का चीजल, यहाँ ये फ्लैट में है, इसका कटिंग एज, है ना, कटिंग एज जो है आपका पॉइंट जो है वो कट, ये है फ्लैट में है, फ्लैट चीजल हो गया। अब क्या है, क्रॉस कट चीजल, तो क्रॉस कट है, जो कटिंग है इसका क्रॉस में है ना, इसलिए उसको कहते हैं क्रॉस कट कटिंग। दूसरा क्या, हाफ राउंड नोच चीजल, ये वाला फिगर जो है आपका हाफ राउंड नोच चीजल का है। फिर आगे हम फिगर भी दिखा देंगे आपको। और अगला होता है क्या, डायमंड पॉइंट चीजल, है ना, 1 2 3 4, ये 4 प्रकार का जो है ना चीजल का टाइप है। इसको आप फिगर देख लीजिए ना, सब एक ही बात है, थोड़ा सा आकृति अलग अलग है। सफाट चीजल, अब देख लीजिए कितना फालतू बात है यहाँ पर। तो प्लेट चीजल जो है फालतू, मतलब आसान, कहने का मतलब ये है भाई, ऐसा नहीं कुछ तो समझ आना है, एकदम बिल्कुल आसान है, आसान बात है मतलब। इसका प्रयोग बड़ी सपाट सतह के पदार्थों को हटाने के लिए एवं वेल्ड जोर पर ढलाई से अतिरिक्त धातु की चिपिंग करने हेतु किया जाता। फ्लैट चीजल का जो है बहुत बड़ा सरफेस है ना, उसका एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है, सीधी सी बात है। और एक बात लिखा है बेल्ड सतह, अगर मान लेते हैं यही वाला हिस्सा को इस वाले हिस्सा से जोड़ दिए, इस वाले पार्ट 1 पार्ट 2 को हम जोड़ दिए आपस में, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद इसमें जो अपना लोग वेल्डिंग किए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल ना हो जाता है कहीं कहीं पे, है ना, पिघलने के बाद, है ना, रोड को पिघला वेल्डिंग करते समय, है ना, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल बढ़ जाता है, गल के रह जाता है वहाँ पे, उसका चिपिंग करने के लिए, उसको काट करके हटाने के लिए अपना लोग फ्लैट सपाट सीएल का प्रयोग करते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा ना, इतना आसान भाषा में है कि आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। लेकिन बोल देते हैं, हमरो आदत है बोलने का, कोई दिक्कत है नहीं। अब देख लीजिए दूसरा क्या है, फिगर भी आप लोग को दिखाएं, क्रॉस कट अथवा कैप छेनिया, मतलब छेनी, क्रॉस कट और कैप चीजल, इसका फिगर अपना लोग फिगर 3 आगे आएगा। इसका प्रयोग चाबी, कीवे, खांचे, ग्रू, झिर्री काटने के लिए
उपयोग किया जाता है। हाफ राउंड चीजल है ना, इसका प्रयोग वक्राकार खांचे, वक्राकार समझ रहा है ना, वक्राकार खांचे है ना, कर्व टाइप का खांचे, या तेल की नालियां, मशीन वाला गप है, आगे समझिएगा कौन सा होता है नालियां, काटने हेतु उपयोग किया जाता है, कौन सा, हाफ राउंड फाइल का। ठीक है। अब है क्या, डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग जो है भैया, इसका प्रयोग कोनों, जोड़ों अथवा पदार्थों को चौरस करने के लिए किया जाता है। विक्षिकर के साथ आपको बताएंगे ना कि क्या होता है कोनों जोड़ों, वो एक के सेकंड में समझ जाइएगा। अभी आते हैं उस पर। अब यहाँ अगला है क्या, वेव चीजल है ना, वेव चीजल, पंचिंग चीजल, ये एगो टाइप है। चेन ड्रिलिंग, जैसे कोई जॉब है ना, चेन ड्रिलिंग मतलब इसमें छेद, ड्रिलिंग कर दिए, ड्रिल की सहायता से ड्रिल कर दिए, छेद कर दिए, है ना। इसका जो है अलग करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा मेटेरियल छेद करिएगा तो थोड़ा बीच बीच में मेटेरियल नहीं फंस जाता है, तो उस एक्स्ट्रा मटेरियल को काटने के लिए अपना लोग जो है वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। फिगर के साथ है, रुकिए घबराइए मत। है देख लीजिए, हाफ राउंड है ना, हाफ राउंड नोच चीजल, अभी जिसके बारे में पढ़े, इसका प्रयोग देख लीजिए कहाँ किस प्रकार का उसका पॉइंट होता है, देख लीजिए कटिंग जो एज होता है। इसका प्रयोग देख लीजिए कहाँ पे किस अवस्था में जॉब का करते हैं। जब आप कॉलेज जाइएगा प्रैक्टिकल करिएगा ना, सभी कुछ है वहाँ पे, आज जरूर करिएगा आप। दूसरा क्या है, डायमंड पॉइंट चीजल है ना, डायमंड पॉइंट चीजल का देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से है कटिंग एज। और डायमंड पॉइंट चीजल का देख लीजिए ना, ये एक अलग जॉब है, इसका जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कोनों बोलते हैं ना, पढ़े थे कहीं, ये भी, ये कोनों में है ना, उसका जो है एक्स्ट्रा मेटल को काट करके हटाने के लिए अपना लोग डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं, है ना। इसी वाले स्थान को कोन बोलते हैं। ठीक है, सकड़ा स्थान है। अगला फिगर पे चलिए, कौन सी बचा, हाँ ये वेब चीजल, अभी जस्ट अपना लोग चर्चा किए थे सबसे लास्ट में, वेब चीजल मतलब ये ड्रिल किया हुआ है ना कोई भी ऑब्जेक्ट में ना, इसके बीच का जो थोड़ा थोड़ा मटेरियल है फंसा हुआ, ठीक है, चेन ड्रिलिंग इसको बोलते हैं, चेन ड्रिलिंग। इसका बीच बीच का जो मटेरियल है इसको काट करके हटाने के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। कुछ वो था, कितना आसान बात था, और थोड़ा सा देख लेते सीरियस होकर के तो फिर खेल खत्म था। छेनी का विशिष्टता मतलब अब मार्केट में जाइएगा ना भैया, तो चीजल आपको चाहिए तो क्या क्या विशेषता उसका बताइएगा, विशिष्टता कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा भैया, स्पेसिफिकेशन, तब ना आपको मार्केट में मिलेगा। या फिर आप सिलेक्शन करिएगा चीजल का, है ना, किस प्रकार से करिएगा, पूछ लिया जाएगा, सवाल भी आता है इससे। लंबाई के अनुसार, लेंथ के अनुसार जो है आप पहचान सकते हैं। कर्तन सिरा की चौड़ाई है ना, कटिंग एज का जो है, कटिंग एज का सिरा का चौड़ाई को देख करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, प्रकार, टाइप ऑफ चीजल भी, 3-4 टाइप का चीजल आप लोग देखे किए हैं, अलग अलग टाइप का है, उसके अनुसार भी आप उसका चयन कर सकते हैं। बॉडी के अनुप्रस्थ काट के द्वारा वर्णित की जा सकती है। इसका बॉडी में देखिए है, ये वाला काट है ना, कई प्रकार का है ना, इसके द्वारा भी कोई हेप्टागोनल होगा, ऑक्टागोनल होगा, हेक्सागोनल भी होगा, है ना। तो उस प्रकार से भी इसका बॉडी का कट के अनुसार भी अपना लोग पहचान जाएंगे भैया कि ये चीजल इस काम के लिए है, इसका नाम ये है। खेल खत्म हो गया भैया, आप समझ जाइए चीजल से किस प्रकार से आपका एमसीक्यू सवाल बनेगा, क्या क्या पढ़ना है। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल भी देख लीजिएगा जो हम बताए हुए हैं, इसी से है और कुछ है ये नहीं है फिर। ठीक है, फिर मिलेंगे भाई अगले दिन, धन्यवाद।